आज पुनः एक बार प्रैक्टिस सेट 3 आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें भी जो क्वेश्चन होंगे वो आने वाले कंपटीशन में आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है, ये टीजीटी, पीजीटी और नीट के लिए, जीआईसी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत काम आएंगे। ये मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, उम्मीद करते हैं हम आप लोगों को मिल जाए। ठीक, तो इसमें देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है। एक कोई डीएनए है, उसमें बेस एडेनिन है, थायमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और एडेनिन है। इसका 5 एंड है, ये 3 एंड है। कोई एक डीएनए का सेगमेंट है। ठीक है, क्या है, एक डीएनए का सेगमेंट है, उस पे नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन। ठीक है, अब क्वेश्चन यही है कि इसमें टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे। क्वेश्चन यही है, इसमें टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे। अब देखिए इसको लगाते कैसे हैं। हम जानते हैं कि एडेनिन किससे पेयर करता है, थायमिन से। यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, थायमिन पेयर करेगा एडेनिन से, यहां भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां देखते हैं एडेनिन थायमिन से, थायमिन एडेनिन से, फिर गुआनिन साइटोसिन से पेयर करेगा, यहां 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फिर साइटोसिन गुआनिन से पेयर करेगा 3 बॉन्ड, और एडेनिन किससे पेयर करेगा, थायमिन से 2 बॉन्ड। अब पूछ रहा टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे, तो काउंट कर लीजिए। 2 2 4 2 6 6 3 9 10 11 12। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, 12। ठीक है, आसान है ना। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। एक स्टैंड दे दिया, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लीजिए, और कॉम्प्लीमेंट्री लेने के बाद कितने दोनों के बीच क्या हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वही काउंट कर लीजिए। तो टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी की तरह है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोई बी डीएनए ले रहे हैं, उसमें टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं, 1000 नाइट्रोजन बेस है। टोटल नाइट्रोजन बेस किसमें है, उसमें कितने हैं, 1000। कोई डीएनए ले लिए, उसमें टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हो गए, 1000। और कह रहा है उसमें जो एडेनिन बेस है वो 75% है। डीएनए में अगर 2 स्ट्रैंड होगा तो एक स्ट्रैंड में एडेनिन कितना है, 75%, और दूसरे स्ट्रैंड में एडेनिन जो है वो 10% है। एक स्टैंड में एडेनिन 75 है, दूसरे स्टैंड में एडेनिन क्या है, 10%। ठीक है, तो यहां पे कुल कितने टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, यहां पे टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, यही पता करना है। अब देखिए कैसे लगाएंगे। कह रहा एक बीटा डीएनए है, बी डीएनए है, बीटा नहीं, बी डीएनए है, 1000 नाइट्रोजन बेस पेयर है, उसमें एडेनिन 75% है। ठीक है, एक स्टैंड में, दूसरे स्टैंड में एडेनिन 10% है। तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, लगाने का तरीका देखिए। अगर इस स्टैंड में एडेनिन है 75%, ठीक है, तो ये पेयर करेगा एडेनिन यहां किससे, थायमिन से। और इस स्टैंड में क्या है, एडेनिन दे रहा 10%, तो यहां का एडेनिन किससे बाइंड करेगा, थायमिन से। तो चाहे इधर रहे एडेनिन, चाहे इधर रहे एडेनिन, दोनों को काउंट कर लेते हैं, ले लेते हैं टोटल एडेनिन कितना हो गया। चाहे इधर स्टैंड पे रहे, चाहे इधर, कोई मतलब नहीं, टोटल एडेनिन कितना हो गया। ठीक है, 75 और 10% 85%। टोटल एडेनिन कितना हो गया, 85%। ठीक है, अब 85% कितना नाइट्रोजन बेस है, 1000। 1000 नाइट्रोजन बेस का 85% निकाल लेते हैं। ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, 850। मतलब 1000 नाइट्रोजन बेस में एडेनिन की मात्रा कितनी हो गई, 850। अब बचा क्या, दूसरे नाइट्रोजन बेस की, गुआनिन की ले लेते हैं। यहां मान लिया गुआनिन होगा तो साइटोसिन से पेयर करेगा। गुआनिन की बेस, गुआनिन देख लेते कितना है। अगर ये 850 है तो 1000 नाइट्रोजन बेस में 850 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहां 150।
अब दोनों को काउंट कर लेते हैं। एडेनिन बेस पेयर है 850, गुआनिन बेस पेयर है 150। एडेनिन बेस पेयर करता है थाइमिन से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, 2 से कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन। गुआनिन पेयर करता है साइटोसिन से, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसको 3 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2, ये 1700 हो गया, 1700, और इसको कर दीजिए 0, 3 5 15, 3 कम 3 1 4, 0 5, आ गया कि नहीं आ गया? टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए? 2150। ठीक है, आसान रहा ना। मतलब एडेनिन इस स्टैंड का दे चाहे इस स्टैंड का दे, इसका दे दिया इसका दे, दोनों को जोड़ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, सिर्फ ये आपको फंसाने के लिए कर रहा, बीटा डीएनए दे रहा, बी डीएनए दे रहा, सब फंसाने के लिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें कह रहा है एडेनिन जो है 30% है। एडेनिन कितना है? 30%। तो कह रहा है गुआनिन कितना होगा, गुआनिन का परसेंटेज कितना होगा? कोई डीएनए है उसमें एडेनिन बेस पेयर कितना है? 30 है, तो गुआनिन बेस पेयर कितना होगा? ठीक है, अब ये क्या है? चारगाफ रूल से लगेगा। चारगाफ रूल क्या कहता है? प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन। प्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं? कहा प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन पहला है। दूसरा कहता है प्यूरिन की बेस कितना होगा? 50%, और इधर पायरिमिडीन कितना होगा? 50%। टोटल पायरिमिडीन का योग 50%, प्यूरिन का योग 50%। प्यूरिन कितना? प्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन बेस कौन से होते हैं? थाइमिन और साइटोसिन। अब यहां दे रहा है एडेनिन 30%, ये 30% दे रहा है। अब पूछ रहा है किसको? गुआनिन नहीं, ये साइटोसिन करती है। साइटोसिन कितना होगा? एडेनिन 30% पूछ रहा है, साइटोसिन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, एडेनिन दे रहा है 30%। तो हम जानते हैं 50% दोनों का योग है, तो ये 30% एडेनिन का हो गया, 50% दोनों का है, तो मतलब ये कितना हो गया? 20% हो गया कि नहीं हो गया? गुआनिन, गुआनिन कितना हो गया? 20%। और हम जानते हैं A इक्वल टू T, अगर ये 30 है तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा? 30%। अगर यहां थाइमिन हम 30% रख रहे हैं तो साइटोसिन कितना हो जाएगा? 20%। दोनों का योग 50 होना चाहिए, तो कितना आएगा साइटोसिन? 50% आ गया कि नहीं आ गया? साइटोसिन 50% हो गया कि नहीं हो गया? आसान तरीका है ना, ये याद रखिएगा। प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन, प्यूरिन 50% होना चाहिए टोटल, पायरिमिडीन 50% होना चाहिए। और फार्मूला क्या है? प्यूरिन A+G इक्वल टू T+C। ए में रख दिए 30%, 50% में करना है G20 कर दिए, और A पेयर करता है T से, और वैसे ही G पेयर करता है किससे? C से। G इक्वल टू C और A इक्वल टू T। ठीक है, इस तरह करके हम निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग लगाइएगा और हमें आंसर दीजिएगा, लिख के भेजिएगा, कमेंट करिएगा, इस पे प्रैक्टिस भी करिएगा इस तरह क्वेश्चन का। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जेंटिस का पार्ट आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत आसान होता है, बहुत ट्रिकी होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दे रहा है कोई डीएनए है, उसमें थाइमिन की संख्या 80 है। ठीक है, थाइमिन कितना है? 80 है। गुआनिन कितना है? 90 है। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? अगर कह रहा है थाइमिन 80 है, गुआनिन 90 है किसी भी डीएनए में, तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक कोई छोटा सा सेगमेंट ले लिया डीएनए का, उसमें थाइमिन 80 है, गुआनिन कितना है? 90 है। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स इस छोटे से सेगमेंट डीएनए में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? ठीक है, इसको आप लोग लगाइएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर हम उसका सवाल बताएंगे। प्रश्न जो प्रैक्टिस 2 था उसमें क्वेश्चन पूछे थे
कि चारगाफ रूल किस पे लागू होता है, तो उसका आंसर है चारगाफ रूल किस पे लागू होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे। ऐसे ही अगर इसका सॉल्व आपको नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो आएगा 4th वाला प्रैक्टिस सेट उसमें हम बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।